हेलो, प्रणाम, कैसे हैं आप सब? धन्यवाद, थैंक यू। नहीं सो यस, 50 रुपए का था ओवर एक्टिंग का। डिस्टर्ब तो नहीं किया तो क्या कर सकते हैं? लोगों ने मेरे को पता ही नहीं कि ये लोग आ रहे हैं। ये कोल्ड ड्रिंक है, दारू नहीं है। अच्छा। ये गिलास है, राइस क्यूब के साथ कोल्ड ड्रिंक है। मैंने सोचा था कि 25,000 की जॉब कौन करेगा, अब समझ आ रहा है कि मैं ही करूंगा। ऐसे लोग हैं हमारे। जूनियर पोस्ट की भीख मांगते हुए। कैमरा। तो आज कॉलेज में स्क्रिबल डे मनाया जा रहा है। आप पीछे देख ही सकते हो, सब लोग काफी एंजॉय कर रहे हैं। जैसे क्लासेस में हम अपनी कॉपियां खाली करते हैं, आज ये लोग शर्ट्स ले आए हैं और अपनी शर्ट्स खाली करने में लगे हुए हैं। चलो चलते हैं और पूछते हैं सबको कैसा फील हो रहा है। हाय, हेलो। So, how are you feeling at Scribble Day, almost last days of your college life? बहुत इमोशनल भी फील हो रहा है। ऐसा फील हो रहा है अब पता नहीं आगे क्या है क्या नहीं है। एंड वी आर गोना मिस एवरी मोमेंट जो भी यहाँ पर हमने स्पेंड किया है। एंड सारे बहुत अच्छे लग रहे हैं। वाइट कैनवास पे ऐसा लग रहा है किसी ने पेंटिंग कर रहे हो सारे। सो इट इज वेरी like mixed feeling kind of thing. डराओ मत। बहुत सारा आदमी हुआ, तो क्या लिख रहे हो? How are you feeling? Like it's the last days of your college life. बहुत अच्छा लग रहा है यार। इसके बाद कमाना धमाना ही है, उससे पहले जितना एंजॉय करना है कर लो। अच्छा, कमाने के बाद एंजॉय नहीं होता? नहीं यार, ये डेज याद रहता है ना, इसमें टेंशन नहीं होती, टेंशन फ्री होता है। ये तो है, I agree. लग नहीं रहा, सच बताया तो अभी it's all the emotions are rushing back in. Mostly it's overwhelming. अभी तो we are feeling kind of joy because we are remembering the memories that we had. When we write down, we also remember it. So we are reliving these memories. But eventually, when we will not be able to recreate this anymore, it will hurt. ओ, किसने बोला? मैं यही रहने वाला हूँ, मैं बसने वाला हूँ। बस दुख हो रहा है दुख क्यों हो रहा है? यार आरटीएल चले जाएगी यार, 10-6 दिन बाद हमारे हाथ से। उसका ज्यादा दुख है मुझे। आरटीएल का दुख ज्यादा बहुत ज्यादा। दोस्ती वगैरह, फ्रेंडशिप्स एंड ऑल वो नहीं, आरटीएल तो सीरियस जगह है। ऐसा क्या करते थे आप आरटीएल में जो आपको इतना याद आएगा आरटीएल? सो कैसा लग रहा है सबसे पहले? बहुत सही। बहुत सही। वन वर्ड आंसर नहीं देना है। रोलर कोस्टर से तो 10x फन था पूरी राइड में। रोलर कोस्टर तो बहुत छोटा बट सो हाँ फन था। लर्निंग्स तो बहुत ज़्यादा ही थी, इतनी थी कि डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा थोड़ा। एंड मिस्टेक्स तो इससे ज़्यादा कर ही नहीं सकते थे जितनी कर दी है। अब तो एकदम टॉप लेवल पे आ गए हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करी थी कि अरे एकदम से chaos हो गया हो जिसके कारण? सोसाइटी पे ज़्यादा फोकस कर दिया, पढ़ाई छूट गई, सब कुछ छूट गया। 3rd सेमेस्टर पूरा गया। ओके, वेरी गुड। एक्चुअली बहुत मजा आ रहा है अभी तक तो। उसके बाद ये शर्ट देख के काफी नॉस्टैल्जिक फील होगा, थोड़ा इमोशनल, और बाकी अपनी 2 साल की जर्नी याद आ रही है कमेंट्स देख के सबके। व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर 2 years जर्नी? Best part of my 2 years journey, actually the whole of my journey is very good. क्या बात है, मेरा कॉलेज लाइफ होनी चाहिए। Yeah, exactly. What college means ये मुझे यहाँ आके पता चला है actual में। It was a good journey, so I'm happy, satisfied that I am able to explore everything in MCom. Definitely miss RTL. Okay, but ठीक है, I have spent enough time in RTL, in college, attending all classes. So you were regular? So I'm satisfied. Full regular. सारी classes attended? सारी classes. ये dedication चाहिए। I'm attending every class, so I'm satisfied. थोड़ा फोमो हो रहा है क्योंकि अभी व्हाइट टी शर्ट नहीं है, बट रास्ते में है। रास्ते में कैसे? अब खुद चल के आ रही है टी शर्ट? या कहाँ से? कमला नगर से आ रही है। कमला नगर से? या अभी तक तो मुझे फील ही नहीं आई है कि फन चल रहा है ना? अभी फन चल रहा है। अभी मेरे को ऐसी कोई फील नहीं आई है कि सेशन ओवर वाला है। वो तो फेवरेट पे ही आएगी। बहुत अच्छा लग रहा है। 2nd ईयर में आके काफी अच्छे कनेक्शंस बने, चाहे वो जूनियर्स हो या मेरे बैच के हो। वही है, मतलब आंसू आंखों लोग आए हुए हैं। हाँ, बस तो फेयरवेल वाले दिन निकल जाएंगे। अच्छा भी लग रहा है, काफी मजा भी आ रहा है, बट एट द सेम टाइम आई एम वेरी सैड कि ये जो भी है सब कुछ एंड हो रहा है एंड आई रियली मिस इट। आपको कैसा लग रहा है कि लास्ट टाइम यू वर एट दिस पोजीशन, सबसे इंटरव्यू ले रहे थे और अब यू आर ऑन द अदर साइड, सो हाउ इज इट फीलिंग? और ट्रांजिशन बहुत बड़ा है, मैं पर्सनली कहूँगा, और एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा है। जब आप किसी ऐसा बोलते हैं ना, गिव एंड टेक वाला रिलेशन होना चाहिए। इफ यू विल गिव रिस्पेक्ट, यू विल टेक रिस्पेक्ट। तो यूनिवर्स में आप जो भी दोगे वो आपको वापस मिलता है। तो वही मुझे अभी फिलहाल फील हो रहा है कि पिछले साल मैं यहाँ था, अभी यहाँ हूँ। So that is the thing I am feeling right now. I'm feeling quite sentimental. I'm not an emotional person, पर जैसे ही मैं आई और फिर मैंने अपनी दोस्त को देखा, मैं ऐसे हो गई थी, अरे यार ये तो सच्ची में खत्म हो रहा है। बहुत ही इमोशनल हूँ मैं पिछले 2-3 दिनों से।
बहुत फास्ट जा रहा है सब कुछ, तो इतना प्रोसेस करने का टाइम नहीं मिल रहा है। लेकिन आज सुबह मैंने रियलाइज किया कि दिस जर्नी इज कमिंग टू एन एंड and I'll miss this place, I'll miss the people. I have grown as a person in this apartment and yeah, I'll miss everyone. तो आप व्हाइट शर्ट क्यों नहीं पहन के? लाइक आपके लिए तो इतने सारे नोट्स होते हैं उसके पास। I was still running to get the permission from VK sir, इसलिए अभी मेरा व्हाइट शर्ट है रखा हुआ, मैं लाऊंगा वहाँ से। ये परमिशंस के सिलसिला कभी खत्म नहीं होने वाला। यार आई एम फीलिंग वेरी ओवरवेलमिंग अभी तो, और मेरे को बहुत अच्छा भी लग रहा है और बहुत बुरा भी लग रहा है। बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी तक मैंने यूजी किया, 12th किया, बट अब मेरे को जो मास्टर्स में जो फ्रेंड्स मिले थे, जैसा माहौल मिला था, जो इन्वायरमेंट मिला था, वो मेरे को आज तक कभी नहीं मिला। इसलिए ये मेरे लिए बहुत वर्थ भी था एमकॉम में आना, कैंपस में आना, ये सारे दोस्त बनाना। आगे की लाइफ भी अच्छी ही होगी अगर यहाँ से पास आउट बिल्कुल हो ही रहे हैं। तो आपने कहा बुरा इसलिए लग रहा है, फिर अच्छा किस लिए लग रहा है? अच्छा तो बताया कि इतने सारे अच्छे दोस्त मिले। हाँ, तो फिर बुरा किस लिए लग रहा है? बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि हम उनसे दूर जा रहे हैं, और जब भी हम किसी से दूर जाते हैं ना, जैसे कि एक कागज होता है, तो हम जब कागज को फाड़ते हैं तो फिर वो एक बार में फट जाता है। कोई चीज़ ब्रेक होता है तो वो एक बार में ब्रेक हो जाता है। बट जब कोई फ्रेंडशिप ब्रेक होता है या फिर हमारा किसी के साथ, किसी फ्रेंड्स के साथ रिलेशन ब्रेक होता है, अफेक्शन ब्रेक होता है, तो जैसे एक कपड़ा फटता है तो पूरा चीड़ के फटता है। क्या उस तरीके से ये रिलेशन जो है वो मतलब क्या बात है? ये तो रियलिटी है कि टूटता ही है, बट आई होप कि सब साथ रहे फ्यूचर में भी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अच्छा लग रहा है सिर्फ चेहरे पे, लेकिन अंदर से काफी इमोशनल। सिर्फ 4 दिन और बचे हैं और दोस्तों के साथ अब उठना बैठना नहीं होगा। तो आपकी व्हाइट शर्ट कहाँ है? मेरी व्हाइट शर्ट मेरी डायरी है। अरे वाह, इकोनॉमिकल लोग, क्या बात है। शर्ट फेड हो सकती है बट डायरी कभी फेड नहीं होती। वैभव ने बोला कि शर्ट्स फेड हो जाती हैं बट डायरी नहीं। फीलिंग्स नहीं, सही है। शर्ट फेड हो जाती है, मेमोरीज नहीं। आज हम सब मुस्कुरा रहे हैं, एक दूसरे को लिख रहे हैं शर्ट्स पे, लेकिन लिटरली मैं बता रहा हूँ, आज मैं रो रहा हूँ। मैं अपने आप को काबू करके रखा हूँ। कभी भी रो सकता हूँ। मेरे यहाँ पे कोई दोस्त नहीं है, और मैं जब DSC आया था मुझे दिल्ली से नफरत थी, बट लिटरली मैं बहुत कम आया लेकिन जितने दिन भी आया हूँ मुझे इस डिपार्टमेंट से प्यार हो गया है। मुझे लोगों से भले प्यार नहीं हुआ, लेकिन मुझे इसकी बिल्डिंग से प्यार हुआ है, मुझे इसके पेड़ से प्यार हुआ है, मुझे हर चीज से मतलब एक लगाव सा हो गया है। मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा आगे, अगर दिल्ली रहता हूँ तो ठीक, लेकिन जब भी गुजरूंगा इस गेट पे अपने आप मेरा कदम रुकेगा, ये आई एम श्योर। क्या बात है, ऐसे तो मेरे को भी इमोशनल कर दोगे आप। That's sweet. हाँ, भाई गर्मी बहुत है, थक गए अब तक तो, पर ये लोग नहीं थक रहे हैं। लिखते लिखते 1 घंटे, मेरे ख्याल 1-1.5 घंटे से ऊपर हो गया, सब अभी तक लिख ही रहे हैं। पता नहीं इतनी जगह कहाँ से मिल रही है इनको शर्ट्स पे, पर ठीक है। हेलो, आप इतने अभी गुस्से में क्यों लग रहे थे? ये आदमी बंदा स्क्रिबल डे पे मेरे उस पर, ये देख रहे हो, ये अपना पेन चला के जा रहा है कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओह माय गॉड, यही गलत बात, यही लिख के जाएगा। ये क्या लिख लिखी हूँ? I am the mischievous, क्या बोलते हैं उसका, तत्व ऑफ DSC। मिस्टीरियस तत्व ऑफ DSC। मिस्चीवियस। मिस्टर मिस्टीरियस नहीं है ये, मिस मिस्टीरियस। तो अभी तक सबसे फन चीज क्या लिखी है किसी की शर्ट पे, या किसी की शर्ट पे कुछ देखा हुआ है? वो बताती नहीं है कि हमने क्या लिखा है, बताना है। वो बताती नहीं है क्या लिखा है, ये बातें बताई नहीं जाती। एग्जैक्टली। मैंने ही लिखी है शायद, क्या दक्ष की शर्ट पे, क्या काली। फन चीज तो मैंने देखी है पर मैं वो बोल नहीं सकता क्योंकि मर्यादा है। हॉटेस्ट गाय ऑफ DOC देख लो भाई। लिखे में बहनचारा लिखा हुआ है, गाली वाली भी लिखी हुई है। हाँ, गाली वाली भी लिखी हुई है। ये आपकी शर्ट में भूला क्यों लिखा हुआ है? ये एक हमारी कसौल ट्रिप की वजह से भूला लिखा गया है यहाँ पे, क्योंकि आई फॉरगॉट समथिंग इम्पोर्टेंट, जो कि मैं ओपनली नहीं बोल सकता बिकॉज दैट इज इलीगल। विवाद हो जाएगा, बहुत ज्यादा विवाद हो जाएगा। ठीक है। चीयर्स। ये कोल्ड ड्रिंक है, दारू नहीं है। अच्छा। ये गिलास है, राइस क्यूब के साथ कोल्ड ड्रिंक है। अच्छा, ओके। क्या पॉइंट निकला? दारू नहीं पीनी चाहिए। दारू नहीं भाई बढ़िया। ऐसा मत करो, कुछ काम की नहीं है। सबसे फन चीज, मेरा प्लान है किसी को मोटा मोटा सा बुलाने का, थोड़ा शर्ट में दिख जाएगा अभी। ठीक है। मेरे काफी विवादजनक चीजें लिखी गई हैं वैसे। यार मैं सोच रही थी तुमने बुला लिया। I was just thinking about it. I think it's them writing sniper and wifey. I think that's the most
most fun thing. Okay. मैं अपना बता दूं, जिसमें मेरे में लिखा हुआ है मे यू गेट लॉट्स ऑफ गर्ल्स, पता नहीं क्यों। खाते खाते घर का मुंडा। मैंने तो लिखी नहीं वैसे। यहाँ पे तो अभी राधे राधे दिख रहे हैं। राधे राधे दिख रहा है, सो राधे राधे। यार ये बीच बीच में आ रहे हैं लोग, क्या है, हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बीच में लोग आके जा रहे हैं, देख भी नहीं रहे हैं, ध्यान भी नहीं दे रहे कोई। व्हाट थिंग विल यू मिस द मोस्ट? यहाँ के लोग, यहाँ की मेमोरीज, यहाँ जो हमने मस्ती की है क्लास से पहले और बाद में, क्लास वाला नहीं, वो तो भूल जाएंगे, क्लास भूल जाओगे। ओके, बट उसके आगे और पीछे जो मस्ती की है वो काफी ज्यादा याद रहेगी। ओके, People, friends and batchmates. Yeah, probably the Sudama side from outside and the JP stall. अच्छा, सुदामा और जेपी। Yeah, definitely JP stall. सीनियर्स को मिस करूंगी कुछ, बिकॉज मेरे कुछ अच्छे सीनियर्स फ्रेंड बन गए हैं, एंड जेपी ऑब्वियसली ईसीए सोसाइटी ऑब्वियसली, और ये जेपी की चाय सबसे मेमोरेबल चीज, इवेंट्स यहाँ के जो भी है, सोसाइटीज के इवेंट्स। सबसे ज्यादा फन मेमोरी सीनियर वर्सेस जूनियर्स इस साल वाला, लास्ट ईयर वाला? इस साल और इस साल वाला। ओके, बाय। क्योंकि प्रीमाइसेस से बाहर था एंड एज अ सीनियर्स ऑर्गेनाइज भी किया था एंड पार्टिसिपेट भी किया था। हाँ, लास्ट ईयर रोल डिफरेंस था, इस बार रोल डिफरेंस था, बस वो चीज़ थोड़ा अलग था। सबसे ज्यादा जेपी की चाय, एंड प्रोबेबली एक्चुअली आई वुड बी मिसिंग माय सोसाइटी एज वेल। विच सोसाइटी? CNC. CNC. Okay. Yeah, so basically, because I have worked a lot in that, so I think I would be missing that a lot. These bunch of idiots. सबसे ज़्यादा मिस करूँगा मैं यहाँ के लोग, यहाँ का एनवायरनमेंट, एंड मुझे बहुत एक नया एक्सपीरियंस मिला दिल्ली में आके, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल दैट पीपल आर सो एक्सेप्टिंग हियर, पीपल आर सो वेलकमिंग, एंड ये सब मैं बहुत मिस करूँगा। जेपी, ओके, फ्रेंडशिप, ओके, फाइनेंस क्लास, ओके, जूनियर्स, प्यारे जूनियर्स, ओके। दैट्स इट। So सुदामा या जेपी? जेपी ऑफ कोर्स। जेपी ऑफ कोर्स। ओके, नो क्वेश्चन। ओके, What I feel is most probably the RTL, I would say. I spend most of my time sitting in RTL. ओके, ओके। So yeah, classes का तो पता नहीं, but definitely the RTL. I will miss the place in the first of all because it is a different vibe altogether. So when I before even joining DOC, I had watched this reel of Mediacell where this tree was particularly shown to us. This particular tree. So I had already, I had always imagined that if I was in this place, I would be sitting somewhere under this tree, and somewhere that dream kind of fulfilled for me. So, so yes. 50 रुपए काट का ओवर एक्टिंग का। Grateful for everything, and yes, I seriously met one of the best people here and very good juniors. सबसे ज्यादा इको डिपार्टमेंट की स्टेयर्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे हमने टाइम स्पेंड करा है, प्लस हॉल 1 एंड हॉल 5 वहाँ पे सबसे ज्यादा क्लासेस हुई है, एंड अनदर थिंग इज मीडिया सेल, स्पेशली क्योंकि वहाँ पे बहुत से सबसे ज्यादा फ्रेंड्स वहाँ पे बने। ECA societies, because that has been the major part throughout the journey. सबसे ज़्यादा मिस मैं करूँगा कि टारगेट्स बनाते थे हम पढ़ाई के, और उसको फुलफिल किए बिना कभी कभी हम मस्ती करने चले जाते थे, और उसके बाद जो गिल्ट होता था उस गिल्ट को मैं मिस करने वाला हूँ, क्योंकि इसके बाद सबका जीवन बहुत मतलब ऐसा हो जाएगा कि यार काम ही करना है, जॉब करना है, मोनोटोनस हो जाएगा ऐसा। A lot of things. DSC has given me most humble people, most knowledgeable people, most especially teachers who have always never been like a teacher. They have been like a friend. ECA society. That has been the most important part of my whole college life in post-graduation, as well as my friends. So yeah, that I miss the most. I will miss the people of BSc and the professor and PhD scholars. Okay. They have given enough for my life. ओके, फ्रेंड्स को मिस करूंगी मैं यार बहुत ज्यादा। ये खत्म हो रहा है, थोड़ा ऐसा बुरा सा फील हो रहा है मुझे, बट ठीक है, खत्म तो होना ही था, टेम्पररी है, अब सब कुछ तो ये भी है, होना ही था। क्योंकि अब मैं इंटरव्यू लेते लेते थक गई हूँ, तो मैंने कहा मैं ही लिख देती हूँ कुछ चीजें सबके शर्ट्स पे, ताकि मेरे को थोड़ा सा रेस्ट मिले।